नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज की चर्चा हम करेंगे धन पर। मेरे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनका मुख्य प्रश्न यही होता है कि सर, हमारे पास बहुत धन कब होगा। जो बहुत अमीर होते हैं उनके मन में भी ये कामना रहती है कि और धन कहाँ से आ जाए। यानी अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम किसी से कहें कि अपनी 2 मनोकामनाएं बता दो तो अधिकतर लोग कहेंगे कि हमें धन चाहिए और अधिक धन चाहिए। यानी दोनों मनोकामनाओं में ही उनको धन चाहिए। मैं पूछता हूं कि भाई अपनी सेहत के बारे में भी पूछ लिया करो कि मेरी आगे सेहत कैसे रहेगी, क्या उपाय करूं कि सेहत अच्छी रहे। कहते हैं जी धन होगा तो सेहत अपने आप अच्छी रहेगी। यानी कि इस तरह की मनोस्थिति बन गई है आज के मनुष्य की कि धन से वो सब कुछ खरीद सकता है। कहते ही हम तो हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेंगे। भाई, हेल्थ इंश्योरेंस आपका इलाज फ्री में हो जाएगा, आपको सेहत तो नहीं दे सकता। इसलिए आज का वीडियो तो धन पर है। धन पर ही चर्चा करेंगे कि जो दैत्य गुरु शुक्र है वो आपको किस तरह धन देने में सक्षम होंगे, उनकी क्या स्थिति बननी चाहिए कुंडली में। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि धन कमाओ, बहुत कमाओ, बहुत खर्च करो, गाड़ी लो, बंगला लो, जायज तरीके ढंग से कमाओ, नाजायज ढंग से कमाओ। जैसे आपकी जॉब है, जैसे आपके लिए जरूरी है, मगर भाई अपनी सेहत को दांव पर लगाकर, नोट एट द कॉस्ट ऑफ योर हेल्थ, सेहत सबसे ऊपर रखना, धन को सेकेंडरी रखना, रिश्ते ऊपर रखना, धन को सेकेंडरी रखना। ये मैं आपको सुखी जीवन के राज बता रहा हूं। चलिए वीडियो में चर्चा शुरू करते हैं। मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि शुक्र जन्म कुंडली में उसकी क्या स्थिति हो जिसके कारण जातक को बहुत धनी बनाता है, सभी सुख देता है। शुक्र क्या है? दैत्यों का गुरु, भोग का कारक ग्रह। जिन वस्तुओं से ऋषि मुनि दूर रहना चाहते हैं उन सभी वस्तुओं का कारक ग्रह। स्त्री का कारक, प्रेमिका का कारक, धन का कारक, लग्जरी का कारक,
तरीका कोई भी हो, राजनीति में सफलता का कारक ढंग कोई भी हो, सभी भोग देता है जिंदगी में। तो भाई ये सुख, जिसको हम सुख कहते हैं, वो कैसे प्राप्त होते हैं? वो प्राप्त होते हैं धन से, पैसे से। तो अगर सुख देगा तो पहले पैसा देगा, किसी भी ढंग से दे, बाय हुक दे, बाय क्रुक दे, जायज ढंग से दे, नाजायज ढंग से दे, लेकिन देगा जरूर। सबसे पहले हम उन स्थानों की बातें करेंगे जिन्हें दुख स्थान कहते हैं। शुक्र एक इस तरह का ग्रह है, अगर अष्टम स्थान में आ जाए अष्ट ना हो, बाल अवस्था यानी 3 अंश तक, या वृद्ध अवस्था 27 अंश से ऊपर ना हो। अगर बाल अवस्था और वृद्ध अवस्था में हो तब भी 50% रिजल्ट दे देगा, लेकिन अष्ट ना हो, बाल और वृद्ध अवस्था में ना हो, अपने घर का हो। ये मैं पहले बता दूं कि अगर अपने घर का हो शुक्र तो इसके फल में वृद्धि हो जाती है, यानी 2 राशि का हो, 7 राशि का हो तो इसके फल में वृद्धि हो जाती है। अगर अपने घर का ना भी हो, 8वें घर में शुक्र आ जाए तब भी बहुत अच्छा फल देता है। जातक को जीवन में धन की कमी नहीं होने देता, कहीं से भी धन आए। कोई अधिक खराब दशा अंतर दशा चले तो मैं कह नहीं सकता कि टेम्परेरी कुछ महीनों के लिए कमी हो सकती है पूरे जीवन में, लेकिन आपको धन की कमी नहीं होने देगा। शुक्र 8वें भाव में आ जाए, अचानक धन लाभ करवाता है। 8वां भाव जीवन का है, किसी के जीवन की समाप्ति के बाद, यानी किसी की मृत्यु के बाद जातक को पैतृक संपत्ति का लाभ, धन का लाभ, इस तरह का बहुत बड़ा लाभ करवाता है। ससुराल से भी अच्छा लाभ करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि 7वां घर है वाइफ का, और 7 में से दूसरा आ गया, हो गया शुक्र, वाइफ के धन का, पत्नी के धन का। या तो ससुराल से बहुत अच्छा धन लाभ करवाएगा, कोई देर सवेर हो सकती है शुक्र की डिग्री के हिसाब से या दशा अंतरदशा के हिसाब से, या जातक की पत्नी कमाने वाली होगी, अच्छा धन कमाने वाली होगी, अच्छी नौकरी करती होगी या अच्छा बिजनेस करती होगी, तो जातक को उसकी पत्नी के द्वारा, ससुराल के द्वारा भी धन लाभ करवाता है शुक्र 8वें भाव में। इंश्योरेंस यानी बीमे से भी जातक को धन लाभ करवाता है। और जातक की जितनी मनोकामना होती है कि मुझे अपने जीवन में सुखी होने के लिए इन वस्तुओं की जरूरत है, वो सभी वस्तुएं जातक खरीद लेता है जब उसका शुक्र अष्टम भाव में हो।
एक और इसका फायदा है, शुक्र की 7वीं दृष्टि होती है। जब अष्टम भाव में होगा तो 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो दूसरे भाव पर पड़ेगी, यानी कि धन भाव पर पड़ेगी। शुभ ग्रह तो धन की वृद्धि करेगा। अगर भाई शत्रु दृष्टि भी पड़ रही हो तब भी कुछ हद तक धन की वृद्धि करेगा, धन का नुकसान नहीं करेगा। अगर मित्र सबराशि दृष्टि पड़ रही हो तो सोने पर सुहाग्य वाली बात है। इस तरह अष्टम भाव में शुक्र जातक को धनी बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अब कहते हैं जी, जो 12वां घर होता है वो खर्च का घर होता है, उसको भी दुख स्थान गिना जाता है। लेकिन शुक्र एक इस तरह के ग्रह हैं जो 12वें भाव में बहुत सुंदर फल देते हैं। अगर अपने घर के आ जाएं तो इनकी जो शक्ति है बहुत बढ़ जाती है। जब शुक्र 12वें घर में हो, 12वां घर किस चीज का भाई? शैया सुख का है, भोगों का है, खर्च का है, यात्राओं का है। शुक्र भोग के कारक है, यानी भोग के कारक भोग के घर में विराजमान हो गए तो ये बहुत अच्छा योग है कुंडली में। तो जातक को सभी सुख देता है। हाँ, सेक्स के प्रति जातक को थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल रखना चाहिए ताकि उसकी सेहत अच्छी रह सके, क्योंकि सेहत का भी साथ के साथ नुकसान हो सकता है। इसके अलावा लग्जरी की सभी चीजें आपके पास होगी, घर होगा, गाड़ी होगी, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा। जब शुक्र 12वें घर में हो तो 12वें घर में शुक्र जातक को धनी बनाता है, इसमें कोई शक नहीं है। अगले योग पर आते हैं। देखिए, जो अगले योग की बात करने जा रहे हैं, शुक्र कुंडली के किसी भी भाव में पड़ा हो और शुक्र के साथ राहु आ जाए, शुक्र राहु की युति हो जाए, भाई शुक्र क्या है? दैत्य गुरु। राहु क्या है? दैत्य, बहुत ही मायावी दैत्य। तो जब शुक्र राहु की युति हो जाती है तो राहु शुक्र की जो शक्ति है उसको बहुत बढ़ा देता है। जातक का जो दिमाग होता है, धन कैसे कमाना है, ऐशो आराम के साधन कैसे जुटाने हैं, इसमें उसका दिमाग बहुत बड़ा बना देता है। सभी युक्तियां सिखा देता है जातक को, सभी ढंग, सभी तरीके, जायज ढंग, नाजायज ढंग। धुआं है राहु, बहुत फैलाव है, तो बहुत अधिक मात्रा में धन लाभ। शुक्र और राहु की जो मित्र राशियां हैं वो एक ही हैं। शनि के घर में हो, शुक्र के घर में हो, बुध के घर में हो, गुरु के घर में भी इतना खराब फल नहीं देते, अच्छा फल ही देगा। अगर मित्र राशियों में हो
तो बहुत ही अच्छा फल देता है। जातक के पास अपार मात्रा में धन होता है। अगर शुभ ग्रह का संयोग मिल जाए किसी और का तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि वगैरह पड़ जाए तो शनि के अलावा किसी और इसके शत्रु ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो इसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है योग की, लेकिन धन फिर भी बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। अगर शनि का साथ भी मिल जाए, शुक्र शनि राहु इकट्ठे हो जाए या दृष्टि संबंध मान जाए शनि से किसी तरह, मान लीजिए शनि जहां आ गया, दूसरे भाव में आ गया, तीसरी दृष्टि पड़ रही है, या जहां आ गया सप्तम दृष्टि पड़ रही है, या जहां पर आ गया 10वीं दृष्टि पड़ रही है। अगर ज्योति में हो, शुक्र राहु के साथ हो तो बहुत ही अच्छा फल। अगर दृष्टि पड़ रही हो तब भी काफी अच्छा फल। अगर जे योग मान रहा हो तो दूसरों का धन कैसे हड़पना है, दूसरों के धन पर कैसे कब्जा करना है, या भाग्य इस तरह का होता है कि दूसरों का धन अपने आप ही मिल जाता है। परिस्थितियां इस तरह की बन जाती हैं कि दूसरों का धन जातक को मिल जाता है। तो दूसरों का धन पाने के लिए अच्छा योग है और जातक को करोड़पति बनाने के लिए बहुत अच्छा योग है, अगर ये योग बन रहा हो कुंडली में। अगले योग पर आते हैं। अगले योग में बात करेंगे लग्नेश की भूमिका की। लग्नेश जो कुंडली की नींव होता है, कुंडली की फाउंडेशन होता है, स्टेयरिंग होता है कुंडली का। जैसे कार का स्टेयरिंग होता है ना, जिस डायरेक्शन में उसको मोड़ो गाड़ी उसी डायरेक्शन में चली जाती है। इसी तरह कुंडली का जो स्टेयरिंग होता है वो लग्नेश होता है। जब किसी जातक की कुंडली में लग्नेश के साथ शुक्र आ जाए तो जातक को धनवान बनाने में, लग्जरी की सभी वस्तुएं दिलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कई बार कमेंट आते हैं कि जी आप लगन मेष ही लेते हो, कोई दूसरा लगन भी ले लिया कीजिए। एग्जाम्पल में आज दूसरा लगन ले लेते हैं। मान लीजिए जहां 3 अंक है तो लग्नेश हो गया बुध। बुध और शुक्र कहीं पर भी इकट्ठे पड़े हो, बहुत अच्छा योग बनेगा। मान लीजिए जहां 5 अंक है तो 5 अंक का मतलब सिंह राशि का मालिक कौन हो गया? सूर्य। सूर्य और शुक्र कहीं पर भी इकट्ठे पड़े हो। मान लीजिए जहां 8 अंक है, 8 अंक वृश्चिक राशि का मालिक हो गया मंगल। मंगल और शुक्र कहीं पर भी इकट्ठे पड़े हो, चाहे ये दुश्मन ग्रह है, चाहे मंगल शुक्र की जो जुती है उसके महीने कुछ और होते हैं, मगर धन के मामले में बहुत अच्छी भूमिका निभाएगा। लगन कोई सा भी हो, शुक्र का मित्र हो, शुक्र का शत्रु हो, लेकिन जब लग्नेश और शुक्र इकट्ठे हो जाते हैं तो
जातक को धनवान बनाते हैं, लखपति करोड़पति बनाने में अपनी अच्छी भूमिका निभाते हैं और जातक के पास अच्छा पैसा होता है। अगले योग में बात करेंगे हम गुरु की। गुरु यानी कि बृहस्पति, बृहस् मीन एक्सटेंशन। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था शुक्र और गुरु की जुती में, उसमें भी मैंने क्लियर किया था कि शुक्र और गुरु की जुती हो तो धन तो बहुत होगा, लेकिन अगर जातक दिखावा करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। वैसे भी गुरु की दृष्टि जुती से अच्छी मानी जाती है। अगर शुक्र पर गुरु की दृष्टि हो, मान लीजिए शुक्र जहां पड़ा है, गुरु जहां पड़ा है, तो इसकी 5वीं दृष्टि पड़ गई। शुक्र पर गुरु जहां पड़ा है तो इसकी 7वीं दृष्टि पड़ गई। गुरु जहां पड़ा है तो इसकी 9वीं दृष्टि पड़ गई। शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो धन के लिए बहुत ही सुंदर योग है, क्योंकि शुक्र की शक्ति को गुरु बढ़ाएगा। एक देवताओं के गुरु हैं, एक दैत्यों के गुरु हैं, आपस में शत्रुता रखते हैं, लेकिन गुरु का जो स्वभाव है वो है बढ़ावा करना। इसकी दृष्टि को अमृत के समान कहते हैं, संजीवनी कहते हैं, यानी कि बढ़ाने वाली कहते हैं। तो शत्रु है, पानी को कितना भी गर्म कर लीजिए, लेकिन जब आग पर डालोगे तो आग को बुझाएगा ही। क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव है। इसी तरह गुरु का स्वभाव है, जिस ग्रह पर दृष्टि डालेगा उसकी शक्ति को बढ़ाएगा। जब शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या इसमें एक योग और बता दूं मैं आपको, शुक्र के एक घर आगे गुरु हो, दूसरा तरह सिलेक्ट कर लेते हैं। शुक्र के एक घर आगे गुरु हो या एक घर पीछे गुरु हो, इन स्थितियों में जातक के पास अच्छा धन होगा, सभी सुख होंगे, नौकर चाकरों से युक्त होगा, समाज में उसकी अच्छी छाप होगी, विद्वान होगा। 2 शुभ ग्रहों की कॉम्बिनेशन बन रहा है। लोग अपनी प्रॉब्लम इससे हल करवाने आएंगे, यानी कि बहुत ही सुंदर योग है। गुरु और शुक्र का अगर ये योग पड़ा हो कि शुक्र पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, या शुक्र से एक घर पीछे गुरु हो या एक घर आगे गुरु हो, तो ये बहुत ही अच्छा योग बनता है। आगे चलते हैं। शुक्र केंद्र में अपनी राशि का बैठा हो, इसकी अपनी राशि कौन सी है भाई? 2 और 7। केंद्र में 2 राशि हो, 7 राशि हो। केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7, 10। ये केंद्र के घर होते हैं 1, 4, 7, 10। इसमें 2 राशि हो या 7 राशि हो और इसमें शुक्र बैठा हो, पंचमास पुरुष योगों में से योग बनेगा। बहुत अच्छा योग है, हर तरह का सुख देने वाला, बड़ी दुर्घटनाओं को छोटी दुर्घटना में बदलने वाला, जीवन में बड़ी विपत्तियों को
छोटी विपत्तियों में बदलने वाला। जब कहीं फंस जाओ तो ईश्वर खुद किसी को भेजेंगे आपकी मदद करने। धन का तो फिक्र ही नहीं, अच्छा धन होगा, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, नौकर चाकर, सभी चीजें होगी जब कुंडली में ये योग बढ़ रहा हो। अब एक बहुत ही सुंदर योग आपको बता दें, धन के लिए विशेष तौर पर। मान लीजिए दूसरे घर में 2 नंबर की राशि है या 7 नंबर की, यानी शुक्र की अपनी राशि है वृषभ या तुला, या 9वें भाव में 2 और 7 राशि है, या 11वें भाव में 2 राशि है या 7 राशि है, और इनमें शुक्र बैठा है। इन भावों में शुक्र विराजमान है, और शुक्र के साथ अगर केतु आ जाए तो भाई जातक बिलियनियर होता है, अरबपति तक हो सकता है अगर कुंडली में और योग अच्छे हो। बहुत ही सुंदर योग है धन के लिए, अति उत्तम। क्योंकि केतु को झंडा कहते हैं, ध्वज कहते हैं। शुक्र सब राशि हो, साथ में केतु आ जाए तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, शुक्र की पावर को कम से कम 25% बढ़ा देगा। अगर अंश और बल के हिसाब से शुक्र अच्छा हो तो 70% से लेकर 100% तक भी शुक्र की पावर को बढ़ा सकता है, यानी कि शुक्र को इतना बलवान कर देगा। और शुक्र बलवान हो जाए तो जातक को उसके जीवन में धन तो उसको मालूम ही नहीं होगा कि कितना है मेरे पास। सभी बड़े सुख बड़े व्यक्तियों की गिनती में आएगा। वो समाज में उसका एक बहुत बड़ा नाम होगा अगर कुंडली में ये योग बनता हो। इसके अलावा जिनका लगन वृषभ होता है और तुला होता है, उनकी कुंडली में तो शुक्र भाई लगन का मालिक हो गया। इसके अलावा जिनका लगन मकर और कुंभ होता है, इनकी कुंडली में शुक्र केंद्र का और त्रिकोण का मालिक हो जाता है। इन 4 लगन वाले जो जातक होते हैं, इनकी कुंडली में ग्रह कितने भी खराब पड़े हो, लेकिन इज्जत की रोटी खाएंगे, सिर्फ लगन के कारण। क्योंकि लगन का जो मालिक है वो शुक्र है। कभी ज्यादा डीमोरलाइज नहीं होने देगा लाइफ में, ज्यादा बेइज्जत नहीं होने देगा। धन के कारण किसी से अधिक सुनना नहीं पड़ेगा। कोई खराब समय चल रहा हो टेम्परेरी बेस पर तब तो बात अलग है, लेकिन धन के मामले में जातक इज्जत की रोटी खाएगा और समाज में उसका एक अच्छा नाम होगा। अगले योग पर आते हैं। अब बात करेंगे कि 7वें घर का मालिक अगर शुक्र हो, 7th हाउस का मालिक अगर शुक्र हो, यानी 7वें घर में 2 राशि हो या 7 राशि हो, और ये शुक्र दूसरे घर में आ जाए, 9वें भाव में आ जाए या 11वें भाव में आ जाए। वैसे शुक्र के अलावा अगर दूसरा भी कोई ग्रह हो
सप्तम का मालिक, और दूसरे 9वें और 11वें घर में आ जाए वो भी धन के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर शुक्र हो वो तो भाई धन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जातक धनवान होगा और सभी सुखों को भोगने वाला होगा। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की कौन कौन सी स्थितियां होती हैं जिसके कारण जातक बहुत धनवान होता है और जीवन में सभी सुखों को भोगता है। मैं फिर बात रिपीट करना चाहूंगा, चाहे वीडियो लंबा हो रहा हो, कि धन को दूसरे नंबर पर रखना, पहले नंबर पर अपनी सेहत, अपनी खुशी, अपने रिश्ते, इनको रखना। तो भाई आप अपने जीवन में एक कामयाब व्यक्ति गिने जाओगे। ये मैं आपको अनुभव की बात बता रहा हूं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स।